देखिए, मैं तो था नहीं, मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है इस समय और हमको लगभग 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के आसपास सूचना मिली। तो हम तो आ नहीं पाए, लेकिन मौके पर अपने घर के लोगों को और तमाम अपने सहयोगी साथियों बंधुओं को सबको लगाया गया और यथासंभव जो व्यवस्था बन पड़ी वो हम लोगों ने किया। और यहाँ के जो हॉस्पिटल है, अब वो दर्द भाई जाके पैर न फटी बीवाई ते का जाने पीर पर आई। अभी आप लोगों ने बाइट लिया, इनको न यहाँ की सरकार से मतलब है, न यहाँ के डॉक्टर से मतलब है, न ये हमको जानते न मैं इनको जानता हूँ। सच्चाई आपके सामने ये सब महिलाएं बयान कर रही हैं। अगर कोई भी परिवार जो इस राज्य का नहीं है और राज्य में आकर के किसी दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है तो भारत में तो है ना, भारत से बाहर तो है नहीं, ये सब हमारा परिवार है। और यथासंभव मैंने इनकी मदद किया। और यहाँ की जो व्यवस्था है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, अब ये सब डॉक्टर हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं, क्या है क्या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसी दुर्व्यवस्था रही तो निश्चित रूप से अपने ही सरकार में हमको आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। या तो ये सुधरेंगे या तो मैं फिर अपने पद से रिजाइन करूँगा, क्योंकि ऐसी दुर्व्यवस्था देख करके मेरा रोंवा खड़ा हो रहा है। अगर ये हमारी माँ होती क्या मैं से खड़ा रहता है ना। अब यहाँ के डॉक्टरों को मैं क्या बताऊँ, अब बुरा भला बोलने की तो मेरी आदत है नहीं। यहाँ पर कैंटीन भी ठेके पर चलती है, न यहाँ कैंटीन का पता है न ठेकेदार का पता है। जबकि एक डॉक्टर सुबह नाश्ते में क्या देना है, दोपहर खाने में क्या देना है और सुविधाएं क्या देना है वो सब डायटीशियन लिख के देते हैं, तो कैंटीन वाले सप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। गंदगी के विषय में आप देखेंगे पूरा अंबार लगा है गंदगी का। और ये साफ शब्दों में कहें, लभुआ अस्पताल ये दलालों का अड्डा है और यहाँ के डॉक्टरों की मिलीभगत से ये अस्पताल चलाई जा रही है। और इसके अलावा आप जानिए यहाँ पर सैकड़ों की मात्रा में मेडिकल स्टोर हैं। किसकी जिम्मेदारी उनका लाइसेंस चेक करने की? मैं चेक करने जाऊँगा? यहाँ का अधिकारी चेक करना चाहिए, अधीक्षक को चेक करना चाहिए। और यहाँ पर तमाम 20-25 हमको लग रहा है पैथोलॉजी होंगी, उनका लाइसेंस कौन चेक करेगा? जो जांच हॉस्पिटल में 20 रुपये में होती है, फ्री में होती है, वही जांच 2-2 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। उसका भी पैसा इन लोगों को आ रहा होगा, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा इसके अलावा अब आज तो बहुत सारे लोग हैं, आप मीडिया बंधु भी आप खड़े हैं, तो कोई भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। कभी एक पेशेंट बन के आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। और मैं इनके जो स्वीपर हैं उनकी व्यवस्था देख लीजिए, क्या व्यवस्था इन्होंने दिया है, साफ़ सफाई कैसा रहा आप लोग बताएंगे आपको। इनके जो वाशर हैं उनको देख लीजिए, जो डॉक्टर हैं उनको देख लीजिए आप, या जो भी कर्मचारी हैं उनको देखिए। सरकार ने, देखिए सरकार क्या है ना, सरकार इतनी सुविधा दे रही है जनता के लिए, भाजपा सरकार योगी जी इतनी सुविधा दे रही है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री उस सुविधा घर घर तो लेके जाएंगे नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। अब हॉस्पिटल डॉक्टर बोलते हैं मुझको कोई सुविधा ही नहीं, सारी सुविधाएं आती हैं। लखनऊ में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया सरकारी अस्पताल बन गए हैं। मैं वहीं रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वही सुविधा यहाँ भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सबका एक अपना अपना सिस्टम बना हुआ है, मेडिकल स्टोर से लेकर के पैथोलॉजी से लेकर के सारा सिस्टम बना हुआ है। और अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, और सीएमओ साहब से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर मेडिकल स्टोर वाले, पैथोलॉजी वाले, इन सब की एंट्री बैन करें। और एक भी दवा का पर्चा बाहर की दवा नहीं होनी चाहिए। और दोनों गेट पर अपनी सिक्योरिटी को तैनात करें। अगर यह सक्षम हैं तो हम समाज सेवी हैं, बिना वेतन के 200 लोग लेकर मैं आगे पीछे खड़ा रहूँगा। केंद्र जो है सुचारू रूप से चलेगा। अगर मानवता नहीं होगी तो फिर ये भी लम्हों नहीं रहेंगे, मेरा दावा है। क्या चेयरमैन इसकी शिकायत ब्रजेश पाठक से करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लिखा पढ़ी में करेंगे, एक आदमी के खिलाफ करेंगे। रिजा को आज ही शाम को जाऊंगा। आप बताइए कि माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, अभी बता रहे हैं मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं। और सुविधाएं मैं देख रहा हूँ लखनऊ में बैठ के, एक हॉस्पिटल में केवल पत्र लिख के जाता है, सुविधाएं आती हैं। अब इनको सुविधा कैसे मिलेगी? जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, यहाँ बैठ नहीं रहा है, वो सुविधा कहाँ से ला पाएगा? वो नहीं ला पाएगा। हाँ, कोई प्राइवेट अस्पताल होते तो सारी सुविधाएं हैं इनके पास। सिंगल काम है, अगर किसी को ज़रा सा 2 बार खांसी आ गई फिर सीधा मेडिकल कॉलेज रेफर करते हैं। भाई आप भी तो वही डॉक्टरी पढ़े हो, यहाँ इलाज करो।
लेकिन प्रथम वरीयता इनकी होती है सीधा यहाँ भेजो, जगह खाली रहे, हम सोए रात भर, तो यही काम कर रहे हैं। इनके सारे कर्मचारी सो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुधार कर लीजिए, नहीं तो मैं सुधर जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो क्या लास्ट चेतावनी है? अंतिम चेतावनी नहीं है, अंतिम बार मैं आया भी हूँ और उसके बाद फिर इन्हीं स्टाफ को लेकर के मैं सड़क बैठूंगा, भूखमरण, आमरण अनशन, जो भी हो सकेगा मैं करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। अब आप जैसे अधिकारी ही बदनाम कर रहे हैं सरकार को, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप जैसे अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। अब आज ही मैं पत्र लिख करके और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक के यहाँ जाऊंगा और उनकी लिखा पढ़ी बकायदे शिकायत करूंगा। जी, तो इस संबंध में आपको माला है या क्या है माला तो कार्य से जो है संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष चेयरमैन साहब। तो रात में एक्सरे का जी टीम थी, इसका वीडियो है, पूरा ट्रीटमेंट हुआ, 8 पेशेंट रिफर्ड हुए थे, 38 पेशेंट थे हमारे पास जो है, उसमें बाकी सब हम लोग ने भर्ती कर लिए थे। अध्यक्ष जी का आरोप है कि सुचारू रूप से उनका उपचार नहीं हुआ, जो भी पट्टी बदली गई थी 2 दिन हो गए, अभी तक पट्टी नहीं आज तक बदली गई है। उसमें एक्चुअली जो पट्टी होती है वो चिपक जाती है, तो उसमें बार बार घाव को मतलब छेड़ा नहीं जाता। तो ये जो बीटाडीन वगैरह होती है उसका इन्फेक्शन जो है कंट्रोल किया रहती है 2 दिन तक का, फिर हम लोग जो है उसको बुला करके दूसरे तीसरे दिन कर देते हैं। जी, कल तो दिन में करा दी गई थी, फिर चेयरमैन साहब ने वो लोग कहा कि हम शाम की हम व्यवस्था करेंगे, तो उनकी तरफ से व्यवस्था हो गई थी। जी जी, बाकी सुबह नाश्ता बोल के गए थे तो वो करवा दिया, अभी उनकी तरफ से वही चना और खाना फिर उनकी तरफ से होगा, तो आपस में बातचीत करके मतलब वो भी बोल दिया था कि सुबह 7 बजे और वो सब कर लीजिएगा। जो भी श्रद्धालु हैं उनकी हालत कैसी है? अब समय समय पर डॉक्टर पूछते रहते हैं, जो बताते हैं वो ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। कोई इस तरह से सीरियस पेशेंट नहीं था, जो सीरियस था वो भेज दिए गए थे। एक पेशेंट पता चला कि मेडिकल कॉलेज में उनकी शायद न्यूरो सर्जरी वगैरह हुई, वो ज़्यादा सीरियस थे, इस कैजुअलिटी में सबसे ज़्यादा जो पूरी दवाएं वगैरह। हाँ, सब वो प्रॉपर जो है। अभी माता जी भी जो थी वो शाम को हम लोग खुद उनसे पूछ के गए थे कमरे में आकर के, और जो भी दवा मांगी थी सब दे दी थी उनको। नगर पंचायत अध्यक्ष के असंतुष्ट क्यों है? अब संतुष्ट तो हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे देखिए इस तरह से कभी इतनी बड़ी कैजुअलिटी भी नहीं होती, इतना बेड और सब इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 8-10 मरीज आते हैं तो हम लोग प्रॉपर ये कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ, भविष्य में हम लोग इस तरह के चीज़ों को मतलब ध्यान में रखेंगे करके, क्योंकि रोड पे वो है। अब 34 या 50 आ जाए तो मैन पावर भी कम हो जाती है, बेड वगैरह जो 30 का हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो वो सब भर गया पूरा। यहाँ पे जैसे अध्यक्ष जी का आरोप है कि यहाँ पे दलाल ज़्यादा आते हैं। जी जी, हमने समय समय पे उनको मतलब वार्निंग भी दी, डॉक्टर्स को भी लिख के दिया। अब 24 घंटे तो बैठ नहीं सकते, अब वही लोग अपने हिसाब से जो होता है, कुछ पेशेंट भी आते हैं अपने हिसाब से लिख दीजिए दवा, जैसे कि उनकी फीस वगैरह बाहर नहीं होती है तो सोचते हैं कि हम यहाँ से दवा अच्छी लिखवा के। कल ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कुछ सहयोग किया जो इस तरह के हॉस्पिटल का लाभ लेते हैं? वो तो सहयोग तो कोई नहीं किया उन्होंने जो है। तो जैसे इस समय उनको सहयोग करना जी चाहिए। जी, मानवता के नाते तो जी वो तो करना ही चाहिए था, आके देखना चाहिए था प्रॉपर सब लोगों को। तो ऐसे लोगों के आप क्या करेंगे? जो बताइए एक्शन, हम तो यहाँ समय समय में लेटर सब साइन किया हुआ बताइए आपके पास रखा हुआ है कि सीएमओ साहब के आदेश हैं, कुछ अधिकारियों के आदेश हैं कि आप बाहर की कोई भी दवा जी सहयोग नहीं कर सकते, उनको आना ही नहीं चाहिए। आप इस अस्पताल परिषद के मुखिया हैं, यहाँ पर तमाम गंदगी देखी जा रही है, तो क्या अभी बीते दिनों मंत्री जी का भी दौरा हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो भी कमी है, जो भी ज़रूरत है, हमें आप लेटर पे लिख के दीजिए, हम सारी कमियाँ दूर करेंगे। लेटर रखे हुए अभी कई हम विजिट भी की थी, जैसे यहाँ पे तो बाउंड्री देखे इशू गाय वो सब सुबह से आ जाती हैं। अब गार्ड से भी बोल के रखा है कि कोई भी जानवर किसी को मार भी सकते हैं, यहाँ के बैठ जाते हैं 8-10 है। अब वो इधर से उन्होंने किया, फिर उसके बाद घूम के अब एक बार कर दिया, उसके बाद फिर निकल जाते हैं वो, इसी तरीके से चलता रहता है। अब पूरा कैंपस ही मतलब इस तरह से बना हुआ है कि हम उसको या तो मतलब
एक आदमी स्पेशली इस पे लगा रखे कि जानवर कुत्ता वो सब जैसे ओपीडी 4 बजे ख़त्म होती वो फिर पीछे से निकल के आगे बढ़ जाता। तो अस्पताल परिषद को क्या क्या ज़रूरतें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय समय पर डॉक्टर साहब ने भी लिखा था, हमने भी लिखा था, बताइए फिर से उसको आपको अवगत करा दें और लिख के भी दे दें आपको। जी सीएम साहब आए थे कल। हाँ, वो सब पूरा देख के गए थे और इलाज वगैरह में कोई लापरवाही ना हो इस तरह सब आदेश भी दे के गए थे। ठीक है, वो हम लोग निरंतर लगे रहे।